नमस्कार। फार्मास्यूटिक्स मिक्सिंग के सिद्धांतों, इसके मुख्य लक्ष्यों और इंडस्ट्रियल उपकरणों पर आधारित इस खास एग्जाम रिव्यू एक्सप्लेनर में स्वागत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ एग्जाम्स के लिए एकदम क्रूशल है, बल्कि सच कहें तो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेस भी यही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का ब्लूप्रिंट बहुत ही सॉर्टेड है। शुरुआत करेंगे कोर डेफिनेशन से, फिर उन फैक्टर्स को समझेंगे जो मिक्सिंग के एफिशिएंसी पर असर डालते हैं। इसके बाद सीधे फैक्ट्री फ्लोर का रुख करेंगे और डबल कोन ब्लेंडर्स, टरबाइन मिक्सर्स और सेमी सॉलिड उपकरणों को डीकोड करेंगे। और हाँ, आखिर में एक फाइनल रिव्यू से इन सबको मेमोरी में बिल्कुल लॉक कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपने पहले सेक्शन में डाइव करते हैं, कोर डेफिनेशंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को गहराई से समझने से पहले उसके बेसिक्स को क्लियर करना सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। मिक्सिंग की एकदम एक्यूरेट और एकेडमिक परिभाषा की बात करें तो ये एक यूनिट ऑपरेशन है। इसका मेन गोल क्या है? एक हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग चीज़ों वाले सिस्टम को पूरी तरह से होमोजीनियस या एक समान बनाना। आसान भाषा में समझें तो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग कंपोनेंट्स को इस तरह मिलाना कि एक का कण दूसरे के बीच बिल्कुल परफेक्टली फैल जाए और हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल सके। अब मिक्सिंग का मतलब सिर्फ चीज़ों को एक साथ घोलना नहीं होता। इसका सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट गोल है यूनिफॉर्मिटी अचीव करना। कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई लाइफ सेविंग दवा बन रही है तो ये इंश्योर करना कितना ज़रूरी है कि हर एक टैबलेट में दवा का डोज बिल्कुल 100% समान हो। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस को फास्ट और कंट्रोल करने, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन जैसे फिजिकल बदलाव लाने और परफेक्ट इमल्शन या सस्पेंशन तैयार करने के लिए भी मिक्सिंग बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को देखते हैं जो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रुकावट डाल सकते हैं। यह है हमारा दूसरा सेक्शन, एफिशिएंसी फैक्टर्स। मिक्सिंग कितनी अच्छी होगी ये कुछ खास फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है, जैसे कि अगर पार्टिकल्स का साइज एक समान है और उनका शेप स्फेरिकल यानी गोल है तो वो सबसे आसानी से मिक्स होते हैं। पार्टिकल्स का चार्ज भी न्यूट्रल होना चाहिए, वरना वो आपस में चिपककर गुच्छे बना लेंगे। मटेरियल का प्रोपोर्शन भी बराबर होना चाहिए। और हाँ, डेंसिटी का भी बड़ा रोल है। भारी पार्टिकल्स मिक्सिंग के दौरान नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पूरी प्रोसेस की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। ये सारे फिजिकल रूल्स और एफिशिएंसी फैक्टर्स आखिर उन भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीनों के सिलेक्शन को कैसे तय करते हैं? इन थियरीज को असली फैक्ट्री फ्लोर पर कैसे लागू किया जाता है? इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए फार्मास्यूटिक्स के पहले सबसे जरूरी इक्विपमेंट से मिलते हैं, डबल कोन ब्लेंडर। इसका इस्तेमाल मेनली सूखे और ठोस पदार्थों यानी ड्राई सॉलिड्स के लिए किया जाता है। इस डबल कोन ब्लेंडर के काम करने के पीछे जो मेन प्रिंसिपल है उसे टम्बलिंग मोशन कहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि एक बर्तन एक शाफ्ट पर लगातार गोल गोल घूम रहा है। जैसे जैसे बर्तन पलटता है उसके अंदर मौजूद फ्री फ्लोइंग सूखे पाउडर लगातार एक दूसरे से टकराते हैं और मिक्स होते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बस यही टम्बलिंग मोशन का कमाल है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऑपरेशनल प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल है। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन को हमेशा उसके टोटल वॉल्यूम के ठीक 2/3 यानी 2/3 हिस्से तक ही भरना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि पाउडर को अंदर घूमने के लिए पूरी जगह मिल सके। फिर इसे 30 से 100 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट किया जाता है और फाइनली इसके कॉनिकल बॉटम से तैयार यूनिफॉर्म मिक्सचर को बड़े आराम से बाहर निकाल लिया जाता है। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल सच में बहुत बड़े लेवल पर होता है। रोजमर्रा की टैबलेट्स के लिए ड्राई पाउडर को मिक्स करना हो, ग्रैन्युलेशन की तैयारी हो, कैप्सूल भरने के लिए पाउडर तैयार करना हो, या फिर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले फेस पाउडर और टूथ पाउडर बनाने हो, इन सब में डबल कोन ब्लेंडर का ही राज चलता है। यहाँ ड्राई पाउडर और लिक्विड्स की मिक्सिंग का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ सूखे पाउडर को मिक्स करने के लिए टम्बलिंग मोशन की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ जब लिक्विड्स की बात आती है जिनकी विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन कम या मीडियम होता है, तो वहां टम्बलिंग काम नहीं आती। उन्हें मिलाने के लिए टर्बुलेंस और शेयर फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर लिक्विड्स के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है? ये हमें ले चलता है हमारे चौथे सेक्शन पर, टर्बाइन मिक्सर्स। इन्हें खास तौर पर लिक्विड्स में एक भयंकर हलचल यानी टर्बुलेंट मिक्सिंग पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें इस्तेमाल होता है टर्बुलेंट मोशन
ये मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता है और रोटेशनल फोर्स जो चीज़ों को गोल गोल घुमाता है, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन दोनों फोर्सेस के मिलने से लिक्विड के अंदर एक ज़बरदस्त हलचल और दबाव बनता है जिससे वो पूरी तरह से एक जान हो जाते हैं। इसके काम करने का मैकेनिज्म भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मटेरियल को बर्तन के ऊपर वाले हिस्से से अंदर डाला जाता है, फिर अंदर छोटे ब्लेड्स वाली एक सर्कुलर डिस्क 50 से 200 आरपीएम की तेज स्पीड पर घूमती है। इस रोटेशन से लिक्विड में रेडियल और टेंजेंशियल बहाव पैदा होता है और सबसे खास बात, ये मशीन हवा को भी अंदर खींच लेती है। इससे जो बुलबुले बनते हैं वो भी इस मिक्सिंग प्रोसेस में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में टर्बाइन मिक्सर्स बहुत ही ज़रूरी हैं, खासकर केमिकल रिएक्शंस, सिरप बनाना हो या इमल्शन तैयार करना हो। जब भी बहुत बड़े वॉल्यूम में लिक्विड्स को हैंडल करना होता है या सस्पेंशन मिक्स करना होता है तो यही मशीन सबसे ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये विचार करना दिलचस्प है कि क्या होगा जब मटेरियल ना तो पूरी तरह से सॉलिड हो और ना ही पानी की तरह बहता हो। इसके लिए हमें चाहिए हमारा 5वां सेक्शन, सेमी सॉलिड इक्विपमेंट। जब ऑइंटमेंट या मलहम जैसे बहुत ही गाढ़े और चिपचिपे पदार्थों को मिक्स करने की बारी आती है तो ट्रिपल रोलर मिल को मैदान में उतारा जाता है। इसमें 3 पैरेलल रोलर्स होते हैं जो अलग अलग स्पीड पर घूमते हैं और उनके बीच का गैप बहुत ही नैरो यानी कम होता है। अलग अलग स्पीड होने की वजह से ये मशीन गाढ़े पेस्ट को पीसने के साथ साथ दवा को उस विस्कस बेस के अंदर पूरी तरह से रगड़कर यूनिफॉर्मली मिला देती है। इसी सेमी सॉलिड कैटेगरी में एक और कमाल का इक्विपमेंट है सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर। इसमें एक हाई स्पीड रोटर होता है जो घूमता है और एक स्टेटर होता है जो रुका रहता है। जब रोटर बहुत तेजी से घूमता है तो एक जबरदस्त सक्शन बनता है जो मटेरियल को अंदर खींचकर उसे स्टेटर की जाली से बाहर फेंकता है। इस हाइड्रोलिक शीयर की मदद से बहुत ही फाइन कॉस्मेटिक क्रीम और 0.5 माइक्रोन तक के बारीक इमल्शंस तैयार किए जा सकते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। अब इन सभी क्रिटिकल यूनिट ऑपरेशंस को मेमोरी में परमानेंटली लॉक करने के लिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की ओर, द फाइनल रिव्यू। इस समरी टेबल पर एक नज़र डालना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यही वो कोर कॉन्सेप्ट है जिसे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है। देखिए, डबल कोन ब्लेंडर का इस्तेमाल ड्राई पाउडर के लिए होता है और ये टम्बलिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। टर्बाइन मिक्सर लिक्विड्स के लिए है और ये टर्ब्यूलेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करता है। और आखिर में ट्रिपल रोलर मिल का इस्तेमाल सेमी सॉलिड्स के लिए होता है जो क्रशिंग और शेयर फोर्स पर बेस्ड है। एकदम क्लियर और सॉर्टेड। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एडवांस हो रही है तो फ्यूचर में ऐसी कौन सी बिल्कुल नई फिजिकल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो दवाओं को आज के मुकाबले बस कुछ ही सेकंड्स में एकदम 100% होमोजेनियस बना सकें? नई चीज़ों को सीखने और एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए।